पार्ट 17 के एंड में हमने देखा था जो लापलम के इवेंट में आती है और टेरिस पर जाकर बोनचन से मिलती है। तभी सुनु अचानक से टेरिस पर आता है और जोजो और बोनचन को एक साथ बैठा हुआ देखता है। बोनचन जोजो से पूछता है कि उसे उससे क्यों मिलना था। जोजो कहती है कि जब वो स्कूल में थी तब लापलम के डेवलपर ने उसे एक गिफ्ट दिया था और उसने कहा था कि वो सिर्फ एक ही है और शायद उसे इसकी जरूरत होगी। बोनचन पूछता है कि क्या वो शील्ड है। तभी जोजो पूछती है कि क्या वो डुंगू ही है, लेकिन वो उसे उसका जवाब नहीं देता है और उसे शील्ड के बारे में बताने को कहता है। तभी जोजो कहती है कि उसे ये शील्ड हटानी है। बोनचन कहता है कि उसे अपनी फीलिंग्स छुपाकर सिर्फ लोगों की फीलिंग्स देखनी थी, फिर अभी वो शील्ड हटाना क्यों चाहती है। जोजो कहती है कि उसे बस शील्ड से छुटकारा पाना है। बोनचन कहता है कि क्या इसीलिए उसने रिंकिंग वर्ल्ड पर शील्ड के बारे में पोस्ट किया था, लेकिन वो शील्ड को नहीं हटा सकती है क्योंकि डुंगू अब जिंदा नहीं है। तभी जोजो खड़ी होती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। उसे बताया गया था कि डेवलपर वो शील्ड हटा सकता है, क्या वो सच में डेवलपर है। बोनचन कहता है कि वो माने या ना माने लेकिन वही डेवलपर है और वो ये शील्ड नहीं हटा सकता है। ये सुनकर जोजो रोने लगती है। उसके बाद जोजो बाहर आती है और सोचने लगती है कि जब तक ये शील्ड ऑन है वो अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हो सकती है। इसका मतलब वो पूरे जिंदगी ऑनेस्ट नहीं रह पाएगी। तभी सुनु वहाँ पर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों के पास ले जाता है और उसे उस शील्ड के बारे में पूछता है कि क्या उसी शील्ड की वजह से उसका लापलम रिंग नहीं हुआ था। तभी जोजो उसे माफी मांगती है। सुनु कहता है कि आप माफी मांगने का क्या फायदा, क्या ह्योंग को इस शील्ड के बारे में पता है। इधर ह्योंग टनल से होकर जेल उसके डैड से मिलने के लिए जाता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वही ह्योंग है, लेकिन वो अपने डैड को बिना कुछ कहे ही उन्हें देखने लगता है और अपने मॉम की बातों को याद करता है। उसकी मॉम ने उसे कहा था कि अगर उसे उसके डैड को देखना है तो वो मिरर में खुद को देख ले। उसके डैड उसे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ह्योंग के मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो उसके डैड से मिलने के बाद काफी उदास हो जाता है और सुनु और जोजो को याद करने लगता है। इधर जोजो उसे ह्योंग के बारे में कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद सुनु कहता है कि वो उसे ही लाइक करती है। जोजो कहती है कि उसने वो शील्ड उसी की वजह से एक्टिव किया था और उसने उसे इसके लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन अब वो ह्योंग की वजह से शील्ड हटाना चाहती है। सुनु कहता है कि ये सब झूठ है और उसे उसके आंखों में देखकर ये सब कहने को कहता है। जो उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि उसका अभी शील्ड से कोई वास्ता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो चिल्लाकर उसे रोकता है और कहता है कि वो कभी भी उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन जो तब भी नहीं रुकती है। उसके बाद सुनु बोनचन से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि ये लापलम का शील्ड क्या है। बोनचन कहता है कि वो ये सब नहीं जानता है, ये सब जोजो और डुंगू के बीच का मामला है। तभी सुनु गुस्से से कहता है कि ये डुंगू कौन है, क्या वो लापलम का डेवलपर है, अगर ऐसा है तो फिर वो कौन है। बोनचन कहता है कि वो उसे हर एक डिटेल क्यों बताएगा। तभी सुनु वहाँ का एक गमला गिरा देता है और कहता है कि इस शील्ड की वजह से उसके जिंदगी के 4 साल बर्बाद हो गया। बोनचन उसके बातों पर ध्यान नहीं देता है और कहता है कि वो ये गमला फिर से खरीद सकता है। ये सुनकर सुनु कहता है कि अगर उसे उसके बातों का कोई परवाह नहीं है तो वो नीचे जाकर सबको इस शील्ड के बारे में बता देगा। बोनचन कहता है कि अगर उसे ऐसा करना है तो वो कर सकता है। ये सुनकर सुनु अपने बैच को वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर संकट होता है और जो बस स्टॉप पर जाकर बैठती है और ह्योंग को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता है। थोड़ी देर बाद ह्योंग उसके पास आता है और उसके सामने बैठता है। जो अपना फोन देख रही थी, तभी ह्योंग कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसीलिए उसका लापलम रिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद ह्योंग उसे अपना हाथ देता है और कहता है कि वो बहुत ही खुश है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को मिस किया। उसके बाद घर जाते वक्त जो ह्योंग से पूछती है कि क्या आज वो बहुत ही बिजी था। ह्योंग कहता है कि वो आज पूरे दिन घर पर सिर्फ आराम किया है। जो थोड़ा सा क्यूरियस होती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में आज घर पर ही था। ह्योंग हाँ कहता है। फिर ह्योंग घर आकर जोजो के रखे हुए स्ट्रॉबेरीज देखता है। फिर वो अपना मैसेज चेक करता है कि जोजो ने उसके लिए डोर पर स्ट्रॉबेरीज रखा था। उसके बाद वो उदास हो जाता है क्योंकि उसने जोजो से झूठ कहा कि वो घर पर ही था। इधर जोजो सोचने लगती है कि उसे ह्योंग का छोटा सा झूठ भी उसे डरा रहा है। वो सोचने लगती है कि जब तक वो अपना फीलिंग्स को छुपाएगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इस शील्ड से वो काफी परेशान हो गई है। इधर सोनू काफी गुस्से से ड्राइव कर रहा था, तभी उसे योंजो का कॉल आने लगता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। उसके बाद हम ब्रिज पर एक लड़की को देखते हैं जिसका लापलम रिंग होता है और कोई भागकर उसकी तरफ आने लगता है। तभी उसका फोन पानी में गिर जाता है। यहाँ पर संकट होता है और अगले दिन सोनू जोजो के बारे में ही सोचने लगता है कि उसका स्कूल में शील्ड की वजह से ही लापलम रिंग नहीं हुआ था। इधर ह्योंग उसके मॉम से मिलता है और उससे पूछता है कि उसने उसके डैड के बारे में क्यों नहीं बताया था। तभी उसकी मॉम रोने लगती है और उससे कहती है कि उसके लिए ये हालत काफी मुश्किल भरे थे और वैसे भी तो वो उसे सही से बड़ा कर पाई। ह्योंग कहता है कि क्या वो सही में सही से बड़ा हुआ है। ये क्या कर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ऊपर से सुनु उसे डांटता है और कहता है कि वो उसे बिना कुछ कहे ही जा रहा है।
उसके बाद वो दोनों उसी दरवाजे के पास आकर बैठते हैं। वहाँ सुनु उसे बताता है कि कल वो जोजो से मिला था, उसे तो पता ही है जोजो अब भी उसका लापलम रिंग नहीं करती है। योंग कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो उसका इंतजार करता रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सुनु उसे चिल्ला कर कहता है कि वो ऐसा कब से हो गया, वो उसे बहुत ही मिस कर रहा था। लेकिन योंग उसे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुनु की आंखों में आंसू आ जाता है। इधर योंग आकर बस स्टॉप पर बैठता है और उदास होकर सुनु के बातों को याद करने लगता है। यहाँ सुनु भी उदास होकर योंजो के घर के पास आता है। तभी उसका लापलम रिंग होता है। उसके बाद योंजो बाहर आती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर वो उसे अंदर लेकर बैठा देती है और काफी उदास होने लगती है, क्योंकि उसने इवेंट में जोजो को देखा था, लेकिन वो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती है। थोड़ी देर बाद सुनु योंजो से पूछता है कि वो उस पर कभी गुस्सा क्यों नहीं करती है, लेकिन योंजो इसका जवाब नहीं देती है। यहाँ स्टोर में जोजो योंग को मैसेज करने जा रही थी, तभी उसका लापलम रिंग होता है और योंग बाहर से उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके बाद जोजो शॉप के बाहर आती है। बाहर योंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे उसको देखना था, इसीलिए वो यहाँ आया। जोजो उसे कुछ कहने जा रही थी, तभी योंग उसे हक कर लेता है और उससे झूठ कहने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि कल उसे कहीं जाना है। उसे लगता है कि वो वहाँ से वापस आकर शायद वो ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो टैक्सी पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जोजो सोचने लगती है कि शायद योंग को कुछ हुआ है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो योंग कहाँ जाने वाला है और क्या जोजो का लापलम ठीक होगा, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।